हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार यादव और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं इस समय आप लोग को कक्षा 10 के विज्ञान के जीव विज्ञान खंड का पहला चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रम वो पढ़ा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम क्या होता है, कौन कौन से प्रमुख जैव प्रक्रम हैं और उसके बाद उसमें से पोषण क्या होता है, पोषण का हमारे शरीर में क्या कार्य है इत्यादि चीज़ों को जाना। उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। आज हम लोग को पढ़ना है पोषण के प्रकार। तो जो पोषण होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। उसमें से पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी या जिसको हम विषमपोषी भी कहते हैं, परपोषी या विषमपोषी पोषण। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो वे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थों और बाह्य ऊर्जा को लेकर अपने लिए भोजन बनाते हैं, वे जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की उनकी यह विधि क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण कहलाती है। ठीक, फिर से समझ लीजिए, वे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थों और बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करके अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, वे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की उनकी यह विधि क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण कहलाती है। ठीक है, या इसको हम और सरल भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं और उनकी पोषण की विधि स्वपोषी कहलाती है। ठीक, उसके बाद है स्वपोषी पोषण में हम लोग को पहले पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण। ठीक, क्योंकि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर सिर्फ हरे पेड़ पौधे अपवाद स्वरूप कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी हैं, लेकिन हरे पेड़ पौधे मुख्यतः हैं जो स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें पहला चीज पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हम लोग पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पृथ्वी से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पृथ्वी से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके हरे पेड़ पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब क्योंकि ये क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है इसलिए इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनका जो भोजन का निर्माण होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक, उसमें कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज और सुक्रोज है। तो भोजन का निर्माण जो होता है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। तो उसमें से कुछ भोजन का उपयोग या कुछ ऊर्जा का उपयोग वो उसी समय कर लेते हैं, बाकी बचा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको हम एक समीकरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। समीकरण क्या है उसको ध्यान दीजिए। ठीक, 6CO2 प्लस 12H2O। फिर उसके बाद क्या होगा? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक, फिर क्या होता है? आगे होगा ठीक है, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का सूत्र है। फिर उसके बाद
ठीक है, इसका मतलब है ठीक, ये तीर का मतलब है कि ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो एक उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इसको उप उत्पाद इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हरे पेड़ पौधे हैं उनका मुख्य उत्पाद जो है वो अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस ग्लूकोज के लिए करते हैं, अपने लिए भोजन निर्माण के लिए, और उसके साथ साथ जो ये ऑक्सीजन है वो हमें उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, पेड़ पौधों के हरे भागों में होती है। तो इसलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।